दोस्तों, बात करते हैं 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 की, जब अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर सर्वप्रथम 2 परमाणु बम गिराए गए थे एट द इंटरवल ऑफ 3 डेज। फ्रेंड, जरा सोचिए, जब परमाणु बम गिराए गए होंगे तो वहां पर उस समय कितनी हाहाकार मची होगी, कितनी जनधन की हानि हुई होगी और जापान के दिलों पर क्या बीता होगा। जापान तो डेफिनेटली अमेरिका को नेस्त नाबूद करने के लिए, जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए भरसक कोशिश कर रहा होगा। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, इतनी दुश्मनी के बीच में भी यदि अमेरिका का कोई व्यक्ति जो कि जापान का शत्रु है और स्पेशली अमेरिका का सैनिक, यूएस नेवी, यदि जापान की रेंज में आता है तो जापान उस शत्रु को कतई नहीं बख्शेगा। तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड वार 2 से जुड़ी हुई स्टोरी इस लेसन में बतलाई गई है। जापान के एक दरियादिल सर्जन ने, दरियादिल साइंटिस्ट ने अपने शत्रु मुल्क के एक जख्मी यूएस नेवी की हेल्प किया, उसकी मदद की, उसकी जान बचाई और उसके मुल्क को वापस भेजने में बहुत ही बड़ा रिस्क दिया। तो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं ये लेसन क्या है। फ्रेंड्स, इस लेसन का नाम ही है द एनिमी। एनिमी कौन है फ्रेंड्स? सोल्जर ऑफ यूएस नेवी। सोल्जर ऑफ यूएस नेवी। चूंकि अमेरिका के एक यूएस नेवी की जान बचाया गया जापानीज द्वारा, तो इससे अति खुश होकर के ऑथरेस पर्ल एस बक ने इस लेसन को एक मूर्ति रूप प्रदान किया, नेम्ड एज द एनिमी। फ्रेंड्स, ये द एनिमी जो लेसन है, ये विस्तास के प्रो सेक्शन के चैप्टर 4 से बिलोंग करता है। और फ्रेंड्स, पर्ल एस बक जो है एक अमेरिकन राइटर और नोवेलिस्ट है। तो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं कि व्हाट इज द थीम, व्हाट इज द ओवरव्यू ऑफ दिस लेसन, व्हाट इज द समरी ऑफ दिस लेसन विथ कैरेक्टर्स। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैंने कैरेक्टर्स लिख रखे हैं। कैरेक्टर के साथ साथ मैं आपको पूरी कहानी भी समझाते चले जाऊंगा। आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर सदाओश फादर, डॉक्टर सदाओश फादर की। ओके, तो फ्रेंड्स, सदाउज के फादर, सदाउज के कौन है अभी समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। ओके, सदाउज जो है कौन है अभी तुरंत समझ में आएगा फ्रेंड। यहां देखिए सदाउज के फादर के बारे में, वह बहुत ही शांत और सीरियस आदमी है। ही नाइदर जोक्स नॉर प्लेड विथ हिज सन। अपने बेटे सदाओ के साथ न तो कभी खेलते हैं और न ही कभी जोकिंग करते हैं, है ना, जोक करते हैं। ही वाज चिपली कंसर्न ऑफ हिज सन्स एजुकेशन। उनको सबसे ज्यादा जो चिंता सताती वह क्या है? अपने बेटे सदाओ की एजुकेशन, है ना। तो अपनी कंसर्न को फुलफिल करने के लिए वह क्या करते? अपने बच्चे को अमेरिका भेज देते हैं। सोचिए ना, शत्रु मुल्क में भेज देते हैं। क्योंकि वह अपने बच्चे को साइंटिस्ट बनाना चाहते थे, एक अच्छा सर्जन बनाना चाहते थे, तो इसकी वजह से अमेरिका भेजना बहुत ही नेसेसरी था। तो कब भेजा गया उनके द्वारा? 21 ईयर्स की एज में। सदाओ जो अमेरिका कब गए? 21 ईयर्स की एज में, बाय हिज फादर, है ना फ्रेंड। और वह क्या थे? इनके फादर एक देशभक्त हैं, बाय हार्ट एक देशभक्त हैं और जापानीज वैल्यू की कद्र करते हैं फ्रेंड्स। और सदाओ, चूंकि उनके पापा की एक हार्दिक इच्छा थी कि कुछ भी हो जाए अपने बेटे को एक अच्छा सर्जन बनाऊं ताकि वह जापानी लोगों का इलाज कर सके, उनके लिए कुछ कर सके। तो फ्रेंड्स, तो अपने पापा की विशेष को फुलफिल करने के लिए सदाओ होकी, इनका पूरा नाम क्या फ्रेंड? सदाओ होकी, है ना, अमेरिका गए और वहां पर 22 ईयर्स तक उन्होंने हार्ड लेबर किया, बहुत ही मेहनत किया, जिसके फलस्वरूप वह एक साइंटिस्ट बन पाए और एक डेडिकेटेड डॉक्टर और सर्जन बन पाए, है ना फ्रेंड्स। और साथ ही साथ डॉक्टर सदाओ होकी एक देशभक्त और साथ ही साथ अपने प्रोफेशन के प्रति कमिटेड थे। ओके फ्रेंड्स, सबसे बड़े कैरेक्टर इस लेसन के यही हैं फ्रेंड्स, डॉक्टर सदाओ। ओके फ्रेंड्स, डॉक्टर सदाओ।
कैसे? क्योंकि इन्होंने ही सबसे बड़ा रोल अदा किया है। इन्हीं की त्याग से, सेक्रीफाइस से, इन्हीं के सहयोग से वह यूएस नेवी दुश्मन मुल्क से बच पाया और अपने देश को लौट पाया, जिस पे खुश होकर के पर्ल एस बग ने इस राइटिंग को एक मूर्ति का रूप दिया, एक साकार रूप दिया। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर सदाओ जब अमेरिका में स्टडी कर रहे थे, तो अमेरिका में स्टडी कर रहे थे, अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, तो क्या हुआ कि इनके साथ अमेरिकन पक्षपात करते थे, है ना, कि अमेरिकन जो है जापानीज के एकदम खिलाफ थे। फिर भी उन पक्षपात के बीच में भी डॉक्टर सदाओ ने काफ़ी हार्ड वर्क किया और एज ए रिजल्ट एक साइंटिस्ट और एक सर्जन बन करके उभरे। और फ्रेंड्स, जब वह अमेरिका में अपने प्रोफेसर के पास रुके हुए थे, जहां पर और भी स्टूडेंट रुके हुए थे, वहां पर उनकी मुलाकात होती है, डॉक्टर सदाओ की मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम रहता है हाना। तो फ्रेंड्स, हाना नाम रहता है, तो पहली नज़र में ही डॉक्टर सदाओ को उससे प्यार हो जाता है। हाना वाज आल्सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स डॉक्टर सदाओ। लेकिन डॉक्टर सदाओ सबसे पहले कंफर्म करना चाहते थे, क्योंकि शक्ल सूरत थे तो वो जापानीज दिख रही थी, लेकिन अमेरिका में चूंकि पढ़ रही थी वो भी, है ना फ्रेंड, तो उनको लगा कि एट फर्स्ट आई विल बी अश्योर कि ये लड़की जापानी है कि नहीं। यदि जापानी रहेगी तभी मैं इसे शादी करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। आफ्टर द कंफर्मेशन दैट हाना इज ए जापानीज गर्ल, वह अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद हाना के साथ अपने मुल्क जापान लौट आते हैं और जापानीज कल्चर से दोनों की शादी होती है, डॉक्टर सदाओ की और हाना की। मीन्स अब दोनों क्या है फ्रेंड, मियाँ बीवी हैं। हाना कौन है? डॉक्टर सदाओ हाकीज वाइफ है। और साथ ही फ्रेंड, सी इज वेरी रिस्पॉन्सिबल, बैलेंस्ड एंड सपोर्टिव लेडी। सपोर्टिव लेडी किसकी? अपने पति की। कैसे है फ्रेंड, अभी आपको और भी बात समझ में आएगी। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं टॉम के बारे में। टॉम के बारे में देखते हैं। वह दुश्मन, जापानीज पीपल का सबसे बड़ा दुश्मन या जापानीज पीपल का दुश्मन, एनिमी टॉम, जो कि क्या है, एक अमेरिकन प्रिजन ऑफ वार है एंड सोल्जर ऑफ यूएस नेवी है। होता क्या फ्रेंड्स, आफ्टर मैरिज हाना और डॉक्टर सदाओ बीच के किनारे ये लोग वॉकिंग कर रहे थे, घूम रहे थे, टहल रहे थे, क्योंकि इनका घर जो है फ्रेंड्स वाज बिल्ट ऑन ए स्पॉट ऑन द जापानीज कोस्ट पे बना हुआ था। इस वजह से ये लोग क्या कर रहे थे, दोनों मियाँ बीवी घूम रहे थे, कोस्ट के इधर उधर घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि समुद्र के बीच में से एक व्यक्ति लड़खड़ाते आ रहा है, और जैसे जैसे वह नजदीक आया, है ना, तो देखते हैं कि वो पूरा खून से लथपथ था, उसको गोली लगी हुई थी और पूरे शरीर से खून बह रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी। क्योंकि अपने आप को वह बंदा, वह यूएस नेवी, है ना, टॉम अपने आप को कई दिनों तक पानी के अंदर सरवाइव कर रहा था, जिसकी वजह से उसके जख्मों पर काई लग गई थी और उसके खून थोड़े से रुक गए थे, जम से गए थे। तो फ्रेंड्स, मैं बात करता हूं टॉम की, जो कि अमेरिकन वुंडेड सोल्जर है, घायल सैनिक है, ब्रेव इनफ टू सर्वाइव इन द सी वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम। और साथ ही साथ ही है जी रफ येलो बियर्ड, उसकी जो बियर्ड है वो क्या है, रफ है, येलो है, और साथ ही साथ उसके जो हेयर है वो लॉन्ग है और येलो है फ्रेंड। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही ये लोग देखते हैं कि वह काफ़ी जख्मी है, तो दोनों उसकी मदद की तरफ आगे बढ़ते हैं। और जैसे उसके पास बढ़ते हैं, हाना और डॉक्टर सदाओ देखते हैं कि जख्मी है और जो कैप पहना हुआ है उस पर यूएस नेवी लिखा हुआ है, तो देख करके ये कंफ्यूज होते हैं, अरे ये तो दुश्मन मुल्क का है। तो हाना बोलती है कि ऐसा करो, इसको समुद्र में फिर से बहा दो ताकि ये चले जाए अपने मुल्क। यहाँ पर देखेंगे लोग तो हम लोग को परेशान करेंगे, हम लोग को कैदी बना लेंगे, हम लोग को ऊपर प्रताड़ना करेंगे जापानीज लोग, है ना, जापानीज जो रूलरशिप है वो हमारे खिलाफ हो जाएगी, है ना फ्रेंड्स। लेकिन डॉक्टर सदाओ चूंकि पेशे से एक क्या है, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, तो ये अपनी देशभक्ति को भी कायम रखना चाहते हैं और अपने मेडिकल की पढ़ाई को भी कायम रखना चाहते हैं। जो उन्होंने सीखा वो क्या था, किसी भी जख्मी व्यक्ति की, किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा की जाए। वो इनकी सेवा की भावना जो उमड़ पड़ी, बोले नहीं कुछ भी हो जाए,
आज मैं इस शख्स का, भले ये दुश्मन मुल्क का है, आज मैं इसकी मदद करूंगा, इसकी सेवा करूंगा और इसको बचाऊंगा। तो इंसानियत जो है देश जाति से बड़ी होती है, ये डॉक्टर सदायो ने प्रूव किया। डॉक्टर सदायो ने क्या किया, हाना के साथ मिलकर के उसको अपने कोस्ट के नज़दीक जो उनका घर था उसके अंदर शिफ्ट किया। इन्होंने पूरा खून से लथपथ था। इनके घर में 3 लोग रहते थे एज ए सर्वेंट। पहले एक ओल्ड गार्डनर और दूसरा द कुक, और साथ ही साथ हाना की मेड सर्वेंट थी जिसका नाम था ईमी। क्या नाम था फ्रेंड? ईमी। तो हाना ने बोला इन सर्वेंट्स को कि आओ हेल्प करो, देखो कितना लथपथ है। लेकिन इन सर्वेंट्स ने जब देखा कि रियल में ये दुश्मन मुल्क का है तो इनकी भी देशभक्ति जाग उठी। ये बोले कि नहीं, हम इनकी सेवा नहीं करेंगे, चाहे जो भी हो जाए, आपको करना है करिए। और वो लोग उसको हाथ भी नहीं लगाएं। फिर मियाँ बीवी दोनों ने मिलकर डॉक्टर सदायो और हाना ने मिल करके उस जख्मी यूएस नेवी की सेवा की, उसको एक्सरसाइज कराया, खिलाया, उसके साथ हंसे मजाक किए। तो आफ्टर 1 वीक उसकी बॉडी के अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ आने लगा, उसकी काफ़ी इन्होंने मिलकर सेवा की। और आफ्टर 1 वीक फ्रेंड, ये सर्वेंट साहब जो सदायो थे ये समझ गए कि अब यहाँ पर नहीं चलेगा, दुश्मन मुल्क का भाई, कभी भी हम फंस सकते हैं, है ना। ये उस व्यक्ति की मदद कर रहे हैं जिसके मुल्क ने हमारे देशवासियों को, हमारे अपने लोगों को हमसे छुड़ा दिया, हमारे लोगों को मार दिया। तो ये लोग क्या करते हैं, डॉक्टर सदायो की नौकरी को छोड़कर चले जाते हैं। तो जिसके बदले में हाना उनको थैंक्स बोलती है कि काफ़ी लंबे समय तक आपने ऑनेस्टली हमारे लिए सेवा किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और जो भी उनका पेमेंट होता है उनको दे करके उनको रफा दफा करते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स चूंकि ये सेवा कर रहे थे उस व्यक्ति की, लेकिन अंदर से डर लग रहा था, है ना, कि कहीं कुछ हो न जाए। तो फ्रेंड्स उनके पास, डॉक्टर सदायो होकी के पास एक व्यक्ति आता है जो कि क्या होता है, जनरल टाकीमा होता है। जनरल टाकीमा होता है, ये क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत ही सेल्फिश नेचर का है, रूदलेस है और अपनी बीवी को पीटते रहता है। अनफेथफुल टू द नेशन, और नेशन के प्रति क्या है, अनफेथफुल है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स ये जख्मी है, जापानी आर्मी जनरल है ना। और ये सिर्फ डॉक्टर सदायो पे भरोसा करता है। इस वजह से बोलता है कि तुम मेरा ऑपरेशन करो। और चूंकि शासन भी जान रहा है कि जनरल टेकिमा को एक आश्वस्त व्यक्ति की, ट्रस्टेड पर्सन की जरूरत है, इस वजह से शासन ने भी बोला कि नो प्रॉब्लम, तुम युद्ध की तरफ मत जाओ, लोगों का इलाज करने मत जाओ डॉक्टर सदायो, तुम जनरल का हेल्प करो, उसका ऑपरेशन करो, उसको ठीक कर दो। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से फ्रेंड आप देख रहे हैं कि जनरल टेकिमा, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे, जनरल नेम से इसको इंडिकेट करेंगे फ्रेंड्स, जनरल टेकिमा को। तो जैसे जनरल टेकिमा पहुंचता है तो डॉक्टर सदायो के अंदर से तो उन्होंने क्या किया, उस यूएस नेवी की हेल्प किया, उसको चंगा कर दिया। लेकिन धीरे से जनरल को बोलते हैं कि देखिए ये अमेरिका का है, अपना जान बचाने के लिए कि इससे बच जाऊं, है ना। तो अमेरिका का है, प्लीज इसको अब क्या करो, जापानी सैनिकों के हवाले कर दो, है ना, जमानी सैनिकों को हवाले कर दो। यही उसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे मैं नहीं जानता। मैंने अपना डॉक्टर का जो है वर्क होता है, फंक्शन होता है, उसको मैंने कर निभाया, अपने ड्यूटी को निभाया है। अब मैं अपने देश के प्रति ड्यूटी निभाना चाहता हूं और इसको अपने हवाले ले लो। लेकिन ये चूंकि क्या है, सेल्फिश है, रूदलेस है और साथ ही साथ राष्ट्र के प्रति क्या है, अनफेथफुल है। तो वह क्या करता है, डोंट वरी, मैं अपने मैसेंजर, जो कि एक ऑफिसर है, अपने मैसेंजर के थ्रू मैसेज भेज दूंगा। तो फ्रेंड भेज तो देता है लेकिन रफली बोलता है, तो ये भी केयर नहीं करता, जिसके वजह से मतलब उसको मारने के लिए, उस नेवी को मारने के लिए, उस नेवी को मारने के लिए, सोल्जर को मारने के लिए जापानी लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं। फिर डॉक्टर सदायो को लगता है कि काफ़ी देर हो गया, ऐसा करते हैं ना कि इस बंदे को बचा लेते हैं, है ना, जापानीज सैनिकों के हवाले नहीं करते हैं, क्योंकि उसने एक बार इसको बतला के, भले वो क्या है कि अनफेथफुल है टुवर्ड्स नेशन, उसको बतला करके उन्होंने अपना दोनों तरफ का ड्यूटी पूरा कर लिया। उसके बाद बोले कि नहीं, जिसको मैंने बचाया, जिसको ऊपर वाला बचाना चाहता उसकी मैं मदद करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। तो अपनी वाइफ को भी नहीं बताते हाना को, और धीरे से एक कोरियन बोट की व्यवस्था करते हैं और रात के अंधेरे में, है ना, खाने पीने के सामान, कपड़े उपड़े सब रख करके उसको विदा कर देते हैं कि जाओ तुम पास वाले एडजेसेंट जो आइलैंड पे जा करके वहाँ पर अपना बसेरा डालो और खुश रहो,
है ना, और अपने मुल्क को धीरे से लौट जाना। यहाँ पर तुम सेफ नहीं हो, हम भी सेफ नहीं हैं। तो उसके बाद यूएस जो नेवी रहता है, सोल्जर रहता है, वह काफ़ी गर्मजोशी से डॉक्टर सदायो से हाथ मिलाता है, थैंक यू बोलता है, शुक्रिया अदा करता है। तो इस तरह से फ्रेंड आपने देखा कि किस तरह से डॉक्टर सदायो जैसी शख्सियत ने न केवल अपने मुल्क की लाज रखी, एक देशभक्ति को दिखाया, बल्कि शत्रु पक्ष के द एनिमी की भी रक्षा की, सोल्जर ऑफ यूएस नेवी की रक्षा की। तो डॉक्टर सदायो जैसे शख्सियत को मैं ग्रैंड सैल्यूट करता हूँ। आई थिंक फ्रेंड आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।